अपने अंदर की खोज कोलंबस के अमेरिका खोजने से बढ़कर है और बहुत नसीब वाले ही इस यात्रा पर निकला करते हैं। किस्से, कहानियां, फिल्में, तजुर्बे और मैं आरजे अरमान। आज का पॉडकास्ट आशिकी 2 वाली सिंड्रेला स्टोरी से मेरा एक खास कनेक्शन ये रहा है कि मम्मी बचपन में हर कुछ दिन बाद सेम यही स्टोरी सुना दिया करती थी। बस कैरेक्टर्स के नाम बदल दिया करती थी, शफल कर दिया करती थी। तो कभी सिंड्रेला का नाम सोफिया हो जाता था और कभी पिंकी। और जब तक कहानी समझ में आए हम कोई सवाल किए बिना अच्छे बच्चों की तरह सो जाते थे। बचपन में इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग फॉर मी कि एक प्रिंस ने उससे शादी कर ली और ललिता पवार जैसी उसकी सौतेली माँ और कोमोलिका टाइप उसकी 2 सौतेली बहनों से उसको निजात मिली। एंड सिंड्रेला लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद हर प्रिंस चार्मिंग। बट जब थोड़ी समझ आई तो तब मुझको लगा कि एक शॉर्ट हैप्पी एंडिंग तो नहीं है। कौन जाने सिंड्रेला का पति गे हो या सिंड्रेला की सास बड़ी जालिम रही हो। सिंड्रेला की सच्ची जीत तो वो जीत है ना कि जिसमें ऑन हर ओन वो बहुत खुश हो, कामयाब हो और उसके बाद उसका कोई कंपेनियन हो जो कि प्रिंस हो, तब ठीक है। डायरेक्टर महेश भट्ट की बेमिसाल फिल्म अर्थ के क्लाइमेक्स में शबाना आजमी के किरदार पूजा में मुझे सिंड्रेला की जीत नजर आई जब वो अपने पति और प्रेमी दोनों को दफा हो जाओ .com कर देती हैं। उसके बाद फिल्म क्वीन में जब कंगना रनौत एम्बार्क्स ऑन हर हनीमून टू पेरिस एंड एम्स्टरडैम बाय हरसेल्फ, वहां मुझको सिंड्रेला की सच्ची जीत दिखी। ये तो फिर भी फिल्मी कैरेक्टर्स थे, पर अभी हाल फिलहाल ही आई गॉट टू नो अबाउट अ मॉडर्न डे सिंड्रेला जिसकी जर्नी इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ विल पावर। कई साल पहले की बात है, एक बच्ची बहुत उदास और गुमसुम रहा करती थी। रीजन ये था कि जब उसकी उम्र वाटर कलर्स और फेरी टेल्स में जीने की थी, उसको ये आइडेंटिटी क्राइसिस था कि असल में उसकी माँ कौन है, पापा कौन है। कोई कहता था कि वो किसी रईस इंसान की नाजायज औलाद है और वो औरत जिसे वो अपनी माँ समझती है उसने सिर्फ उसको पाला पोसा है, अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। खैर, जिस माँ अनवरी बेगम ने उसको पाला पोसा, इस बच्ची ने उसी लेडी को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया और उसी माँ की खिदमत की। इस बच्ची के पापा भी उससे मिलते नहीं थे और वो कभी कभी ही घर पर आते थे और जब वो आते तो जब तक ये बच्ची सोकर उठती तब तक वो जा चुके होते थे। थोड़ी और बड़ी हुई तो ये सारा माजरा उस दिन समझ में आया जिस दिन उसके पापा की डेथ हुई। पूरे दिन मम्मी घर पर ही रही और रोती रही और ना पापा की डेड बॉडी घर पर आई और ना ही किसी और तरह की रस्में निभाई गई। असल में वो रिश्ता कानून के पन्नों से बंधा हुआ नहीं था और सोसाइटी ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करती। खैर, इस मासूम बच्ची का बचपन ऐसी कंफ्यूजन्स में बीता। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता है, उसके बोल मुझे अभी याद आ रहे हैं कि लड़ो कि ये लड़ाई अंतिम है, लड़ो कि ये लड़ाई बेहतरीन होगी। यहाँ ये लड़की कुछ सवालों से आज़ाद हुई तो कुछ नए सवालों ने जन्म लिया। जबरदस्त फाइनेंशियल क्रंच आया। 12 साल की कच्ची उम्र जब पिंपल्स आने शुरू होते हैं, ये लड़की रईसों की महफिलों में नाचने का काम शुरू करती है। ये कुछ शेडी जगह हुआ करती थी जहां अय्याश रईस लोग या कुछ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स आया करते थे और यहाँ इस लड़की के नाचने का सिर्फ एक रीजन था कि उसको पैसे अच्छे मिला करते थे। कई साल इसी तरह से घर की रोजी रोटी चली। एक रोज उसकी माँ को पता लगा कि जिन महफिलों में उसकी बेटी सिर्फ नाच गा कर दिल बहलाने का काम करती है, वहां लोग उसे कितनी गंदी निगाहों से देखते हैं। माँ ने स्ट्रिक्टली इस काम के लिए मना कर दिया। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज मुकम्मल तौर पर यूं नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसे यानी इस लड़की को लोगों से, दुनिया से नफरत होती जा रही थी और वो कहीं एक जगह टिक कर नहीं रह पाती थी। जिस माँ ने उसको बचपन में सहारा दिया था, उसी माँ को अब बसों में धक्के ना खाने पड़े, मर्जी का खाना मिले, मर्जी के कपड़े पहन सकें, इस बात की तसल्ली करने के लिए उसने बिना किसी को बताए कई ऐसे कामों में खुद को इन्वॉल्व कर लिया जिन्हें सोसाइटी अच्छा नहीं मानती। वो जवानी की उम्र, जो उम्र पढ़ने लिखने, घूमने फिरने, पोएट्री, रोमांटिक नॉवेल्स, लव लेटर्स की उम्र होती है, इन दैट एज शी वॉज मूविंग फ्रॉम वन मैन टू अनदर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हर। अपनी मजबूरियां, नाकामियां और सारे दर्द वो हर रात वापस घर आकर डायरीज के पन्नों में लिख दिया करती थी। जिंदगी में एक वो पड़ाव भी आया कि उस लड़की की माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ
और माँ को बचाने की चाह में, ज्यादा पैसे कमाने की चाह में लाइफ से और बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। शी गैदर्ड अ लॉट ऑफ डेटा अबाउट लाइफ एंड रिलेशनशिप्स फ्रॉम देयर। सारी कोशिशों के बावजूद माँ एक दिन चल बसी। एक के बाद एक सदमों का सिलसिला जारी रहा। 25 बरस की उम्र में इस लड़की को एक उम्रदराज इंसान ने शादी की पेशकश की और ये राजी भी हो गई, मगर उस इंसान की भी डेथ हो गई। यहां शायर वसीम बरेलवी के एक शेर का जिक्र जरूर होना चाहिए। मुझको उस पार पहुंचने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उसी पर भरोसा कर लिया मैंने, फिर सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो जो मुझ में मैं मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने। उस लड़की की नमाजें, उसके सजदे, उसकी हिम्मत और डार्कनेस से बाहर निकल आने की जिद उसे ईयर 2002 में एक दिन लाकर खड़ा कर देती है एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के सामने। कोई नहीं है आत्मनिर्भर, न चंद्रमा, न बादल, न समुद्र, न तारे, हम सब टिके हैं एक दूसरे के सहारे। दुनिया में अच्छे मर्द कम बचे हैं, मगर बचे हैं। उस प्रोड्यूसर की निगाह इस लड़की के जिस्म पर नहीं थी, क्योंकि उसने इस लड़की में एक जख्मी चिड़िया की रूह को पढ़ लिया था। इस लड़की ने अपने पास्ट के बारे में ब्रेवली सब कुछ बताया और कहा कि मुझे यकीन है कि मैं कुछ अच्छा लिख सकती हूँ। उस प्रोड्यूसर के बैनर तले एक फिल्म बन रही थी। उसने कहा कि ये 1-2 सीन है, इन्हें अपनी समझ से लिख कर लाओ, फिर देखते हैं। स्याह रात लेती नहीं थी नाम ढलने का। स्याह रात मतलब काली रात। स्याह रात लेती नहीं थी नाम ढलने का, यही तो वक्त था सूरज के निकलने का। उसने जो लिखा उसका हर्फ हर्फ उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया। वो लड़की इस प्रोड्यूसर की फिल्मों के लिए लिखती रही और खुदा ने उस लड़की के कलम में एक दिन वो तासीर बख्शी कि उसने ईयर 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक आशिकी 2 की स्क्रिप्ट लिखी। एंड दैट फिल्म क्रिएटेड मैजिक ऑन बॉक्स ऑफिस। It made all right kind of noises. वो फरिश्ता सीरत प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर महेश भट्ट थे और इस मॉडर्न डे सिंड्रेला का नाम है शगुफ्ता रफीक। वो लम्हे, आवारापन, मर्डर 2, जिस्म 2, इन जैसी कई फिल्मों को अब अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट्स में पाएंगे इज्जत के साथ नाम लिखा आता है शगुफ्ता रफीक का। इस सिंड्रेला की जीत से हम ये सीखें दैट वी मे लूज सेवरल बैटल्स बट व्हाट डिफाइंस अस इज व्हाट वी चूज टू डू आफ्टर इट। दिल्ली से एक लड़का बैग उठाकर मुंबई निकल पड़ता है और उसके पास उसके सपनों के सिवा कुछ नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक शाहरुख खान बनता है। बस कंडक्टर रहे रजनीकांत आज सैकड़ों घरों में पूजे जाते हैं। काफी अरसे पहले एक्टर अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी आवाज बनाने से मना कर दिया और आज वो आलम है कि सैकड़ों ब्रांड्स की पहचान है एक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज। तो कोई शक्ति है जिसने ये चमत्कार किए हैं और अगर ये मुमकिन है तो फिर कुछ भी मुमकिन है। एक कॉल सेंटर वाला लड़का आरजे अरमान बनता है और कभी वो पॉडकास्ट करता है जिसका टाइटल होता है खुदा ने कहा मिलूंगा वहां है इंसानियत जहां। तो जयपुर की सबसे खूबसूरत लेडी लिखती हैं कि उनसे खुदा ने कहा किस्से कहानियों फिल्मों तजुर्बों वाले आरजे अरमान की आवाज होगी जहां मैं मिलूंगा वहां। तो अगर आज के एंगल से सोचें तो सिर्फ ये खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, मगर वो लड़का जो कि दिन के 120 कॉल्स रिसीव कर रहा है कॉल सेंटर में और कोई उसकी आवाज को, उसके टैलेंट को नोटिस नहीं करता है, वो अगर ये ख्वाब देखे कि एक दिन वो आएगा कि लोगों को उसकी आवाज में डिविनिटी सुनाई देगी, कुछ लोगों को उसकी आवाज से सपनों की जीत पर यकीन होगा, तो सच में ये असंभव के संभव होने जैसा है, मैजिक जैसा है, मिरेकल जैसा है। एंड यू ऑल आर वेलकम। आप सभी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, बी इट ऑन माय यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक। बताया करिए अपने सजेशंस, फेवरेट टॉपिक्स और एनी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ योर लाइफ जिन पर आधारित पॉडकास्ट आप मुझसे सुनना चाहते हैं। I'm gonna finish this podcast with a belief that the abundant universe doesn't know impossibilities. कुछ भी असंभव है नहीं। ये आपके यूनिवर्स को पता ही नहीं है कि असंभव क्या है। ये सिर्फ हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन को मैनिफेस्ट करता है। जब फिल्म गली बॉय में मुराद के पापा उसको समझाते हैं कि तेरा सपना तेरी सच्चाई से मैच करना चाहिए, तब वो बड़े ब्लंटली जवाब देता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपना सपना अपनी सच्चाई से मेल खाने के लिए। मैं अपनी सच्चाई बदलूंगा जो मेरे सपने से मेल खाए। ऊपर वाले ने मेरे को तोहफा दिया है, मैं वापस नहीं करूंगा इसको। मैं सिंगिंग ही करूंगा और वो बन जाता है गली बॉय।
तो अपना सपना, अपनी सच्चाई, अपने एफर्ट्स पर फिर से एक बार सरसरी निगाह डालें तो आपको पता लगेगा। आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात बेशक उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, मगर पहले खुद से तो कहो तुमको चाहिए क्या, तुमको बनना है क्या, तुम खुद को विक्टिम मानते हो या फिर एक वॉरियर मानते हो। और इस जवाब के लिए तुम्हारे दिल के समंदर में जब कभी तूफान उमड़े, बस ये याद रखना कि तुम्हें ये जवाब उसी समंदर के शांत छोर पर मिलेगा। यूनिवर्स अपनी कोशिशों की शुरुआत उसके बाद करेगा। Hats off all over again to Shagufta Rafiq for being the serendipitous gift to the world of film writing and for being a survivor, a warrior. हर महेश भट्ट की, हर शगुफ्ता रफीक की, साथ ही हर ड्रीमर की जीत जरूरी है, क्योंकि हर सपने देखने वाले की जीत पर एक यकीन की मोहर लगी होती है कि तुझमें अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। दिस इज अरमान साइनिंग ऑफ। ओके बाय।